everybody, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me, dear Genie Tribe. तो ये आप लोगों का एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, वो मैं कर रही हूँ। अंकिता के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, स्पेशली द रिलेशनशिप विद द गाय। तो हम ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं करने वाले हैं, बस क्विक रीडिंग करेंगे। तो मैं 3 कार्ड, व्हाट शी थिंक्स अबाउट सुशांत, व्हाट शी थिंक्स अबाउट द प्रेजेंट गाय, एंड 3 कार्ड हाउ द रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गो इन फ्यूचर, कैसा रहेगा ये पता करेंगे। वेरी क्विक गाइडेंस, ओके, नॉट दैट डिटेल्ड वन जो हम हमेशा करते हैं। Cards, goddess, angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Mother Durga, Kali, Om Ganeshaya Namah, Chakra my dear friend, spirit of hope, my dear guardian angels. Thank you so much for the divine guidance and blessing for all of us here. Please tell us anything that you want us to know, what Ankita feels about Sushant. All right. Oh, what she feels about Sushant. What she feels about Sushant. तो देखिए, ये अंकिता फील्स दैट कि सुशांत के साथ आई मीन her heart is really broken every time we talk about Sushant, what she feels about Sushant. एक what she feels about Sushant. एक minute. What she feels about Sushant. She's fighting her. Okay, so she is not very clear what she feels about him. Okay, she doesn't know what her feeling for Sushant is, because not only was she separated from him long back, but now he's not even there anymore, and now she's already engaged with somebody, so she doesn't really know what she feels about it. Okay, she's confused. she उसको खुद भी नहीं पता है कि वो उसके बारे में क्या फील करती है, ऐसा है। और जो भी ये अननोन चीज़ है, एक अनसर्टनिटी है, वो उसे फाइट करती रहती है। ओके, एक जो उसके बारे में वो हर्ट फील करती है, उससे फाइट करते रहती है। उसको समझ में नहीं आता वाई शी फील सो हर्ट with this whole thing, but she feels hurt, she feels hurt, she feels really, वो हर्ट फील करती है और फाइट करती रहती है। जो अनसर्टनिटी, एक क्लैरिटी नहीं है, उसको खुद समझ में नहीं आता है कि वो व्हाट शी फील्स फॉर हिम। ओके, तो वो चीज़ है, वो जो एक फीलिंग है ना, वो समझ नहीं आता है। और शी कीप्स फाइटिंग विद द fact, she keeps fighting with the whole truth that Sushant is not there anymore. यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है। She keeps fighting with the judgment. अब हमको पता है कि जजमेंट क्या है। जजमेंट यही है कि सुशांत इज़ नॉट देयर anymore, and she keeps fighting with the fact कि he is not there anymore. शायद उसको विश्वास नहीं होता है कि वो नहीं है, and she keeps fighting with it. She tries to maybe make herself understand, but शी इज़ नॉट फाइंडिंग पीस। उसको उसको एक पीस नहीं मिल रहा है, उसको एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, एक अशांति जैसा फील करती है। पर ये सारा चीज़ जो वो फील करती है, उसको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू दिस, बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, वी कैन मेक इट आउट, बट आप जब, इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हेन यू आर ऑन अर्थ, यू डोंट फील दैट द अर्थ इज मूविंग, सो यू डोंट नो वेयर द अर्थ इज मूविंग, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम outside, you can make out that the earth is moving. In the same way, she doesn't know that these things are happening with her. What is she fighting against? But she has no clue about what she is fighting against. उसको पता ही नहीं है, क्योंकि everything is under the darkness, under the veil. उसको खुद पता नहीं है। She is fighting against the truth, the inevitable truth that he is not there. But उसको पता भी नहीं है कि वो फाइट कर रही है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड शी इज़ इमोशनली डिसकंटेंट एट अ वेरी डीपर लेवल, बट उसको वो पता नहीं चल रहा है। शी इज़ बिट्रेड। ओके, उसको, शी कांट एक्सपेक्ट दिस, और उसको पता है कि सुशांत के साथ अच्छा नहीं हुआ है, और किसने नहीं उसके साथ अच्छा नहीं किया है, शायद उसको ये भी
पता है अच्छे से। तो इसीलिए शायद बैक ऑफ द डेक में ये लोग आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता को पता है कि कौन है ये सारे चीज़ के पीछे, ये सारे गेम के पीछे कौन है उसको पता है। इसीलिए शायद जब वो ये सुसाइड थ्योरी लोगों ने बहुत पेडल किया था, तो उसने आके अर्नब के शो में बोला था कि ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। ऑफ कोर्स लेटर ऑन सब लोग अब सबको डरा धमका रहे हैं, तो उसको भी डराया धमकाया होगा। तो डेफिनेटली यार वो ऑलरेडी अपने दूसरे रिलेशन में है, वो क्या करेगी। बट डेफिनेटली दिस गर्ल नोज कि हु इज़ बिहाइंड हिज डेथ है। तो डेफिनेटली ये उसका कंफ्यूज्ड स्टेट है। what she feels about सुशांत है ये। let me check the cards here. what Ankita feels about सुशांत। सोल पाथ, मैंने बोला ना कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो नहीं है यहाँ पे। कहाँ गया वो कार्ड? ओके कहीं रख दिया। जजमेंट का कार्ड था ना, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि ही इज़ नॉट देयर एनी मोर। तो सरेंडर टू योर सोल पाथ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है जब हमारे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और हम सब चीज़ ट्राई कर लेते हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी को then we move towards spirituality, then we get our answers from spirituality, because physical world cannot give our answers. तो यहाँ पे भी क्या देखो, सुशांत को उसने ना सोल पाथ पे छोड़ दिया है। काइंड ऑफ अपने दिल को मनाने का कोशिश करती है कि शायद यही उसका लाइफ पर्पस था, ताकि उसका जो दुख है शायद वो कम हो जाए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो व्हाट शी फील्स अबाउट सुशांत, दैट शायद उसका यही पर्पस था, यही करने वो आया था, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये करके वो अपने आप को समझाती है। तो दिस इज़ द गाइज, दिस इज़ हर फीलिंग्स फॉर सुशांत विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट नो मैटर वॉट, नो मैटर लोग कितना भी गाली दें एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ वॉट शी फील्स फॉर सुशांत। ऑल राइट, what she feels about, let's see about the guy. God's got his angels, archangels, spirit guides, Mother Kema Kali. How she feels about, thank you so much for your divine guidance and blessings. So this is about her present guy, how she feels about him. A very quick reading, okay. Oh my god, how is she feeling? Okay. How she feels about the present guy. यहाँ पे 5 of Swords क्यों आया है? यहाँ पे she is confused about also this guy. How she feels about this guy. Surrender to prayer. Give yourself, एक minute. Surrender to creativity. इस गाय के कारण थोड़ा सा